वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट 2026 का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं upessc.up.gov.in। तो आपको सिंपली इसी वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पर आते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट 2026 का यूज़र मैनुअल जारी हो गया है और यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक है, आप इस पर क्लिक करके यूज़र मैनुअल पूरा पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है यूपी टेट के बारे में। 27 मार्च यानी आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। सबसे पहले आपको OTR करना होगा यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR करने के बाद फिर आप आवेदन करेंगे यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2, या आप चाहें एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि पहले आपका OTR की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। डेट्स आप देख लीजिए, 27 मार्च से आवेदन शुरू है, लास्ट डेट है 26 अप्रैल। संशोधन हो सकता है 1 मई तक। एग्जाम आपका 2, 3 और 4 जुलाई को कराया जाएगा। पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट कराने जा रहा है। फॉर्म अच्छे से भरिएगा, कोई गलती ना करिएगा। 5 साल के बाद यूपी टेट होने जा रहा है और यूपी टेट के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी उम्मीद है, तो फॉर्म में कोई गलती ना होने पाए। यूज़र मैनुअल यहाँ पर है। यूज़र मैनुअल हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। यूज़र मैनुअल का मतलब ये हुआ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, सब कुछ यूपी टेट के बारे में और नोटिफिकेशन संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ बताया गया है। तो आप चाहें तो उसे एक बार पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। फिलहाल दोस्तों फॉर्म भरने की जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुई है, हो सकता है देर रात तक हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ, क्योंकि एक वीडियो जारी किया गया है आयोग के द्वारा, उसमें इन्होंने पूरा बताया है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। और आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ज़रूरी ये है कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस बार, क्योंकि इस बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कुछ बदलाव हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट आप सभी इकट्ठा कर लीजिए ताकि फॉर्म भरते समय आपको परेशान ना होना पड़े। तो जैसे ही फॉर्म भरना एक्टिव होगा, अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद ये पेज आएगा आपके सामने, न्यू कैंडिडेट और ऑथेंटिकेटेड लॉगिन। जिन्होंने OTR नहीं किया है वो न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे और अपना OTR की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जिनका OTR हो गया है वो लॉगिन करके डायरेक्टली आवेदन करेंगे, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट पर, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ प्रकार से आएगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, पूरा नाम, फिर नाम आपको दोबारा से हर चीज़ 2 बार भरनी है। फादर नेम दोबारा से, मदर नेम दोबारा से, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सभी अपने पर्सनल डिटेल भरने हैं, कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। मदर नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, सेम 2 बार डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 बार ये भी करना है। और कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी, इन 3 डॉक्यूमेंट में से एक आपको चुनना है, आधार, ड्राइविंग और पैन कार्ड में से। फिर आधार सेलेक्ट करेंगे तो आधार का नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे OTP के जरिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। OTP आएगा, आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। क्लियर हो गई बात। जैसे आप आधार को वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों, तो आपको एक और प्रक्रिया यहाँ पर करनी है और वो है लाइव फ़ोटो कैप्चर का, ठीक है। तो OTP आपका यहाँ पर हो जाएगा, मोबाइल नंबर आप एंटर करके इसे वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप अपने फेस को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका फेस वेरीफाई होगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिख जाएगा लाइव फ़ोटो कैप्चर का। फेस आपको लेफ़्ट राइट, ठीक है, जैसे कहेगा करिएगा और फिर अपने फेस को वेरीफाई करिएगा। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी सिलेक्ट करके उसका आंसर लिख देंगे और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिएगा सब कुछ आपने जो भरा है सही है या नहीं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल आपको इस प्रकार से भरनी है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है कि नहीं हुई है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, और फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप आते हैं कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। OBC करेंगे तो क्रीमी या नॉन क्रीमी, ठीक है। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। OBC सेलेक्ट करेंगे तो OBC का, SC करेंगे तो SC का, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। पहले आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपने पास रख लीजिए, ठीक है। किस डेट को इशू हुआ था वो डेट भरना है। ये डेट आप कैसे भरेंगे, जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा। किसने इशू किया था, तहसीलदार ने या किसने इशू किया है वो, ठीक है। उसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है। OTR में देखिए पर्सनल डिटेल पहले आएगा, फिर एड्रेस आएगा, ऐसे करके आपको बारी बारी इन्फॉर्मेशन भरनी है।
तो एड्रेस वाले सेक्शन में आपको परमानेंट एड्रेस इधर भरना है और करस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस इधर भरना है। यदि दोनों सेम है तो आप क्या करेंगे, परमानेंट यहाँ पर भरकर यहाँ टिक कर देंगे तो दोनों में सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन सारा ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप 10th को क्लिक करके 10th की सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, किस बोर्ड से हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, किस साल पास किया था, 10th का रोल नंबर और प्राप्तांक पूर्णांक सब कुछ भरेंगे। उसके बाद सेव करके 12th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, सेम ऐसे ही, ठीक है, सारा कुछ 12th के बारे में भरेंगे। 12th की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। इस तरीके से आपको बारी बारी 10th का 12th का जैसे आप भर लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए ऐड एंट्री का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो फिर ग्रेजुएशन पर क्लिक करके अपने ग्रेजुएशन का डिटेल, बोर्ड, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि पीजी नहीं है तो हम क्या करें, आप छोड़ दीजिए। जिनका 12th के बाद डीएलएड होगा तो वो ग्रेजुएशन भी छोड़ देगा, ठीक है। कुछ राज्यों में 12th के बाद डीएलएड होता है। तो इस तरीके से बीएड या बीटीसी में से जो भी है, तो यहाँ पर बीएड बीटीसी के साथ आ रहा है, क्लिक कर लेंगे और अपने ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे। तो इस तरीके से आपको बारी बारी से इन्फॉर्मेशन भरनी है। फिर पूछेगा कि आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। ट्विन मतलब जुड़वा, नो कर देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में देखिए फ़ोटो अपलोड करना है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर देनी है। देखिए यहाँ पर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आधार कार्ड, ठीक है, बैंक पासपोर्ट, लेकिन उस पर फ़ोटो होना चाहिए। तो जो सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आप भरेंगे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरेंगे और उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो आईडी प्रूफ का पीडीएफ अपलोड करना है, एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th की मार्कशीट भी अपलोड यहाँ पर आपको करनी है। तो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि आईडी प्रूफ, मार्कशीट 10th का, मार्कशीट 12th का और मार्कशीट ग्रेजुएशन का। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीएड या बीटीसी, इसका भी आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी आपको अपलोड करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कोई दिव्यांगता है तब अपलोड करेंगे, नहीं तो नो जब कर देंगे आप तो ये आपसे नहीं मांगेगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए कि क्या क्या आपको अपलोड करना है, ठीक है। सब कुछ आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद OTR का प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा। सब कुछ एक बार देख लीजिएगा सब कुछ सही है या नहीं। लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि जो भी चीज़ें आपने भरी हैं, जो आपने अपलोड किया है वो सब सही है। तो डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। उसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे, तब जाकर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा यूपी टेट के लिए आवेदन करने का ऑप्शन, अप्लाइंग फॉर, किसके लिए भरना चाहते हैं, पेपर 1, पेपर 2 या दोनों। पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए, और दोनों के लिए एलिजिबल आप हैं, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने फॉर्म को भरना है और डॉक्यूमेंट्स सभी आप अपना इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर लास्ट में भी पूछता है कि आप किस आधार पर आवेदन कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपका, डीएलएड है कि बीएड है, बीटीसी है, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर फाइनली सबमिट करिएगा। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग समय पर पेपर होगा, आप दोनों पेपर दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी है। और जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तो मैं फिर लाइव फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और इसके बाद लास्ट में फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। जब ये इन्फॉर्मेशन आप अपना डीएलएड वाला भर देंगे तो फिर फ़ी पेमेंट करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एक बदलाव इस बार ये भी हो गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो यदि आप बीटीसी या बीएड में जस्ट एडमिशन लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यही कोई जानकारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।